सो होपफुली तुम लोगों ने अब तक फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स देख ली होगी, क्योंकि इस वीडियो में तुमको स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे और पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर मैं थोड़ा लग के बात करना चाहता हूँ। मेरे कुछ थ्योरीज हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। तो मूवी की एंडिंग में बेसिकली ये होता है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को उस पोर्टल से धक्का मार के स्पेस में फेंक देती है। वो लोग फ्रैंकलिन को बचाने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाते हैं और दे गो ऑन विद देयर लाइफ्स। और पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलमोस्ट 4 साल का टाइम स्किप दिखाते हैं। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म रूम में बैठे रीड कर रहे हैं बुक्स, और जैसे ही सू स्टॉर्म दूसरे रूम में जाके कुछ पिक करने के लिए जाती है, और तभी उस दूसरे रूम में फ्रैंकलिन रिचर्ड से कोई मिलने के लिए आता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि RDJ का डॉक्टर डूम है। फाइनली हमको डॉक्टर डूम देखने को मिला फैंटास्टिक फोर में, बट हमको बस वो पीछे से देखने को मिला। नॉट इवन हमको उसका फेस तक नहीं देखने को मिला, वो जो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। बट उसका एक बहुत ब्रीफ तक मास्क देखने को मिला, बहुत ब्रीफ सेकंड के लिए। तो इट वाज इनफ टू गेट पीपल हाइप। यहाँ पे मेरे थिएटर में थोड़ी सी क्लैपिंग्स हो गई थी, बट आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ कन्फ्यूज कि अभी कैसे आगे डूम्सडे में कनेक्ट होगी। क्योंकि अगर तुमको पता नहीं तो हम सबकी थ्योरीज ये थी कि इस मूवी के एंड में गैलेक्टस इस पूरे प्लैनेट को ख़त्म कर देगा, खा जाएगा, जो उसके बाद फैंटास्टिक फोर को फोर्स करेगा 616 टाइमलाइन में जंप करने के लिए टू सेव फ्रैंकलिन। बट अब ये वाला थ्योरी तो पूरी तरह कैंसिल हो गया। तो अब मैं कम्प्लीटली कन्फ्यूज हूँ कि ये स्टोरी कहाँ आगे जाएगी। एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि हमको पता नहीं कि आगे की स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी, तो दैट्स अ गुड थिंग। इस मूवी में काफ़ी क्लियरली बताया हुआ है कि फैंटास्टिक फोर का ओवरऑल वर्ल्ड लीडरशिप में और गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है, और उसके हमको कई सारे सीन्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे सू स्टॉर्म उस वर्ल्ड की UN की मेंबर है, और वो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है इस पूरी कमेटी में। हमको अलग अलग कंट्रीज़ के भी दिखाते हैं मेंबर्स, और उसमें से एक सीट हमेशा खाली रहती है, वो है लैटवेरिया की। सो अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि हमको ये पता चलेगा आगे वाले अवेंजर्स डूम्सडे में कि भाई RDJ का डूम इसी यूनिवर्स से है या किसी और पैरेलल यूनिवर्स से है, क्योंकि इस यूनिवर्स के लैटवेरिया की कोई भी मेंबर हमको इसमें नहीं देखने को मिला। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसी यूनिवर्स से होगा। हमको इसकी बैक स्टोरी RDJ की हमको अवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगी। और मेरी एक थ्योरी है, तो मे बी ये हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर के इवेंट्स जो हुए, जिसमें पूरे ओवरऑल पूरी अर्थ पे जो इतना बड़ा थ्रेट आया गैलेक्टस का, डॉक्टर डूम ने वो देखा और उसको लगा कि अभी तो सिर्फ गैलेक्टस आया है, अगर इससे बड़ा कोई थ्रेट आया और फैंटास्टिक फोर उसको हराने में कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम को मोटिवेट करेगा पूरी मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के लिए, बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए, और उसको अपने हाथ में लेने के लिए, ताकि कोई और उस पर राज ना कर पाए और सिर्फ डॉक्टर डूम का ही रूल रहे ओवरऑल। ये एक मेरी थ्योरी है, बट आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि जहाँ तक हम लोग अभी सोच रहे थे वो सब तो अभी तक गलत निकला। बट आई एम क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इन अवेंजर्स डूम्सडे। तुम लोगों की क्या थ्योरीज है? तुमको क्या लगता है कि क्या होगा अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी? अब जब हमको पता है कि फैंटास्टिक फोर में उनकी अर्थ तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो क्या होता है? क्या लगता है तुमको कि क्या होगा? मुझे कमेंट्स में बताना, और सब्सक्राइब करो, और वीडियोस जल्दी आने वाली हैं।